हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, डोमिनोज पिज्जा को हम सब जानते हैं। डोमिनोज पिज्जा को आज से 63 साल पहले एक गरीब लड़के ने शुरू किया था। इस वीडियो में आप इस पिज्जा ब्रांड के बनने की दिलचस्प कहानी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये 1937 की बात है, जब अमेरिका के शहर एन आर्बर में एक कपल रहता था। इसी साल इनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम इन्होंने थॉमस मोनैगन रखा। दोस्तों, यही लड़का बाद में टॉम मोनैगन के नाम से मशहूर हुआ था। टॉम का वालिद एक ट्रक ड्राइवर था और इसकी वालदा एक नर्स थी। एक साल बाद इन मियाँ बीवी के घर एक और लड़का पैदा हुआ जिसका नाम इन्होंने जेम्स मोनैगन रखा। टॉम की उम्र जब 4 साल हुई तो इसका वालिद किसी बीमारी की वजह से मर गया। वालिद के मरने के बाद इनके माली हालात खराब होना शुरू हो गए। टॉम की वालदा अब अपने बेटों की सही से परवरिश नहीं कर पा रही थी। मजबूरन इस औरत ने अपने दोनों बेटों को एक यतीम खाने के हवाले कर दिया और खुद ये एक नर्स बनने की तालीम हासिल करना शुरू हो गई। अगले 8 साल तक ये दोनों भाई यतीम खाने में ही रहे। 1949 में इनकी वालदा को एक हॉस्पिटल में अच्छी नौकरी मिल गई। अब ये औरत अपने बच्चों को संभालने के काबिल हो चुकी थी। यूं टॉम और जेम्स एक दफा फिर से अपनी वालदा के साथ रहने लग गए। दोस्तों, 1956 में टॉम की उम्र जब 19 साल हुई तो इसने अमेरिकन आर्मी ज्वाइन कर ली। ये लड़का 4 साल तक आर्मी में ही रहा, लेकिन किसी वजह से इसे ये नौकरी छोड़नी पड़ गई। 1959 में इसके पास कोई भी नौकरी नहीं थी। ये लड़का अब आर्किटेक्ट बनना चाह रहा था, इसीलिए ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में दाखिल हो गया। अपनी तालीम के अखराजात पूरे करने के लिए इसे किसी काम की तलाश थी। इसके छोटे भाई ने इसे मशवरा दिया कि ये कोई कारोबार शुरू कर ले। दोस्तों, ये 1960 की बात है, जब इसी शहर में एक आदमी अपनी पिज्जा शॉप बेचना चाह रहा था। इस पिज्जा शॉप के मालिक का नाम डोमिनिक डिवार्टी था। ये पिज्जा शॉप डोमिनिक पिज्जा के नाम से चल रही थी। टॉम ने अपने भाई जेम्स से $900 उधार लेकर ये पिज्जा शॉप इंस्टॉलमेंट पर ले ली। टॉम चाहता था कि ये पिज्जा शॉप इसी नाम से चलती रहे, लेकिन डोमिनिक को ये बात पसंद नहीं आई। ये आदमी चाहता था कि टॉम इस पिज्जा शॉप के लिए इसका नाम इस्तेमाल ना करे। दोस्तों, टॉम पढ़ाई के साथ साथ ये पिज्जा शॉप भी चला रहा था। यही वजह थी कि ये इस कारोबार को ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहा था। इसका छोटा भाई जेम्स भी इस काम में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता था और इसीलिए टॉम ने अपनी पढ़ाई ही छोड़ दी और ये इस पिज्जा शॉप को संभालने लग गया। अब टॉम ने सोचा कि इस पिज्जा शॉप का नाम तब्दील करना चाहिए। इसके एक मुलाजिम ने इसे मशवरा दिया कि वो इस पिज्जा शॉप का नाम डोमिनोज रख दे। टॉम को ये नाम बहुत अच्छा लगा, इसीलिए इसने यही नाम रजिस्टर करवा लिया। अब ये रेस्टोरेंट डोमिनोज पिज्जा के नाम से चलने लगा। वक्त गुजरने के साथ साथ डोमिनोज पिज्जा की डिमांड में इजाफा होने लगा। अब ये कारोबार टॉम की सोच से भी ज्यादा चल रहा था। दोस्तों, 1965 तक टॉम को इतना ज्यादा मुनाफा हो गया कि इसने 3 नए रेस्टोरेंट्स और खोल लिए। डोमिनोज के लोगो पर मौजूद 3 डॉट्स इन्हीं 3 रेस्टोरेंट्स को जाहिर करते हैं। मजीद 2 साल बाद डोमिनोज की अमेरिका में 200 और ब्रांचेस खुल गईं। टॉम अपने पिज्जा ब्रांड को बेहतर से बेहतर बनाने में लगा रहा। 1983 में डोमिनोज पिज्जा की पहली इंटरनेशनल ब्रांच कनाडा में खोली गई। दोस्तों, ये पिज्जा ब्रांड अब अमेरिका से बाहर भी पसंद किया जा रहा था। डोमिनोज की कामयाबी का सफर यहाँ नहीं रुका। 1989 में डोमिनोज के दुनिया भर में 5000 रेस्टोरेंट्स बन चुके थे। टॉम के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। 1990 से लेकर 1997 तक टॉम ने डोमिनोज पिज्जा को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया था। दोस्तों, 1998 में टॉम की उम्र 61 साल हो चुकी थी। 38 साल की मेहनत ने इसे अब एक अरबपति बिजनेसमैन बना दिया था। एक दुकान से शुरू होने वाला ये बिजनेस अब एक कंपनी बन चुका था। इसी साल थॉमस मोनैगन यानी टॉम ने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इसने डोमिनोज पिज्जा के 93% शेयर्स को $1 अरब में फरोख्त कर दिया। डोमिनोज पिज्जा को बेन कैपिटल नामी एक कंपनी ने खरीदा था। ये पिज्जा ब्रांड आज भी इसी कंपनी के अंडर दुनिया भर में काम कर रहा है। आज डोमिनोज पिज्जा के पूरी दुनिया में तकरीबन 20,000 रेस्टोरेंट्स हैं। इसके बाद टॉम मोनैगन ने वेलफेयर के कामों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। दोस्तों, ये आदमी आज 86 साल की उम्र में एक पुरसकून जिंदगी गुजार रहा है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।